आज हम पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के बारे में चर्चा करेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिससे हम लोग किसी सेल का ईएमएफ या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए उपयोग करते हैं। यानी इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द potential difference between the 2 points or comparing the cells EMF of the cells comparing the EMF of the cells यानी किसी भी सेल्स के EMF को कंपेयर करने या दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने या किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। तो आज हम पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। कोई कहेगा हिंदी में बताएं विभव मापी क्या है? तो विभव मापी एक विद्युतीय युक्ति है जिसके उपयोग से किसी विद्युतीय परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर या किसी सेल के विद्युत वाहक बल का हम लोग तुलना करते हैं या कंपेयर करते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल्स, या उसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी हम लोग इसका हेल्प लेते हैं। तो क्या विभव मापी एक विद्युतीय युक्ति है जिससे किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापा जाता है या सेल के ईएमएफ का तुलना किया जाता है या सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी इसके उपयोग से ज्ञात किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर का ये सवाल कई बार थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में भी आता है और कई बार ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी आएगा। तो पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी क्या है? तो विभव मापी का वही डिफिनेशन जो भी हमने बताया है वो विभव मापी का डिफिनेशन बता दो। तो कई बार देखो पूछेगा दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम लोग वोल्टमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम बता दें निश्चित रूप से वोल्टमीटर के उपयोग से भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा एफिशिएंट वैल्यू, ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर चूँकि एक इन्फिनाइट रेसिस्टेंस वाले वोल्टमीटर की तरह उपयोग करता है, इन्फिनाइट रेसिस्टेंस वाले वोल्टमीटर की तरह उपयोग करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एफिशिएंटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो हम लोग इसका सिंपल रे डायग्राम बनाते हैं, जिसको रे डायग्राम नहीं, इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। हम मानते हैं कि ये एक सेल्स है, यहाँ एक की लगाते हैं और यहाँ एक रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंस वगैरह लगाते हैं। तो इसका एक्चुअल बनावट कुछ ज़्यादा पेचीदा है, जिसके लिए कि एक्चुअल बनावट हम लोग बनाते नहीं हैं, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से इसका नहीं बनाते हैं। हम लोग ये सर्किट डायग्राम से एक काम चलाएंगे। पोटेंशियोमीटर का हमेशा सर्किट डायग्राम ही बनाएंगे बार बार, क्योंकि एग्जैक्ट या एक्चुअल डायग्राम बनाना थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा है। तो देखो ये की है और ये रियोस्टेट और ये ड्राइवर सेल कहा जाता है। हमने एक ही सेल दिखाया है, हो सकता है किसी जगह एक से ज़्यादा सेल यानी बैटरी के तरीके का दिखा सकता है। चूँकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ये क्या कहलाता, बैटरी कहलाता, तो एक से अधिक सेल भी दिखाया हो सकता। देखो ये रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस है, मतलब एक ऐसा रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। ये की है, जब मन होगा सर्किट में करंट को सप्लाई करेंगे, ऑन कर देंगे, जब मन होगा तो ऑफ कर लेंगे। तो ये की हम लोग ऑफ ऑन करने के लिए यानी सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए उपयोग करते हैं। ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच देखो ये सिंपल वायर है, लेकिन ए और बी पॉइंट के बीच का जो वायर है ये एक विशेष तरीके का वायर होता है, स्पेशली मेड वायर होता है, जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो ये एक एलॉय है जिसका एक ख़ास मतलब उपयोग करते हैं कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध ताप गुणांक काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से कि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से भी इस वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होता। इसलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिस एलॉय का कम होता है उसी का हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरी बात,
कि इसका रेसिस्टेंस, इस मैग्नीन या कांस्टेंट के वायर का रेसिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है इस सिंपल वायर की बनिस्बत। तो रेसिस्टेंस अधिक उपयोग करते हैं ताकि एग्जैक्ट हमको पता चले पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट के बीच कितना आया है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसका दो खासियत है, एक तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कम है, दूसरा बात इसका रेसिस्टेंस हाई होता है पर यूनिट लेंथ। अब मान लो किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो या किसी सेल का ईएमएफ कंपेयर करना हो, तो यहाँ वो सेल लगाएंगे जिस सेल का आपको ईएमएफ कंपेयर करना है, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर होता है और लूजली वायर होता है, और यहाँ लास्ट एंड पे एक जॉकी लगाते हैं। जॉकी के बारे में हम मीटर ब्रिज में बताए थे। जॉकी ब्रास का बना, ब्रास यानी उसको कासा कहते हैं, कासा का बना एक कलम के शेप का होता है, यानी पेन के शेप का होता है। इसके लास्ट एंड से जो होता है वायर कनेक्ट होता है इस तरीके से, ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए आता है। अच्छा, जिस सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है या तो वो सेल लगाओ यहाँ, या नहीं तो इसको हटा करके जिस दो पॉइंट के बीच, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना हो तो उस दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। तो चलो ये वर्क कैसे करता है, तो वर्किंग पे हम आते हैं। बनावट में बस इतना ही है, जिस सेल का ईएमएफ कंपेयर करना हो वो सेल लगाओ। तो देखो हम लोग यहाँ एक विशेष तरीके का अरेंजमेंट का, अगर मान लो सेल का ईएमएफ ही कंपेयर करना हो तो एक विशेष तरीके का एडजस्टमेंट करते हैं। ये एक सेल यहाँ लगाते हैं, यहाँ की लगा लेते हैं, और एक दूसरा सेल यहाँ लगाते हैं, और यहाँ भी एक की लगाने का काम करते हैं, यहाँ भी एक की लगाने का काम करते हैं। तो इस सेल का मान लो ईएमएफ E1 रहा होगा, इस सेल का मान लो ईएमएफ E2 है, और तो यहाँ भी एक की है, इस की का नाम K1 और इस की का नाम K2 और इस की का नाम सिंपल K हम रखते हैं। इस तरीके से कनेक्ट किए हैं। अब देखो करना क्या है, जैसे हमको ईएमएफ कंपेयर करना है। अच्छा, पूछेगा कि ये पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता, तो कुछ नहीं, पोटेंशियोमीटर इन्फिनाइट रेसिस्टेंस वाले वोल्टमीटर की तरह काम करता है। तो जैसे इसका वर्किंग देखेंगे तो सबसे पहले इसको एक चीज़ और, ये ऊपर वाले सर्किट को प्राइमरी सर्किट कहा जाता है, इसको हम लोग प्राइमरी सर्किट कहते हैं, और ये जो नीचे वाला टोटल सर्किट है इसको हम लोग सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में इसको प्राथमिक परिपथ और इस परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहा जाता है। तो जैसे वर्किंग के बारे में अगर हम देखेंगे तो वर्किंग के लिए याद रहे, इस की को ऑन करते हैं, इस की को जैसे ऑन करेंगे तो करंट सप्लाई होने लगता है इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में करंट सप्लाई होने लगता है। कोई पूछेगा इस जॉकी को अभी हम हटा के रखे हुए हैं, अदरवाइज ऐसे भी हटा के रख लो, तो ऐसे भी ये सर्किट ऑन नहीं किए हैं तो इस सर्किट में अभी करंट जाएगा भी नहीं, चूँकि यहाँ से सर्किट क्या, दोनों सर्किट ऑफ, मतलब दोनों की ऑफ है तो इधर करंट आएगा भी नहीं। तो जैसे इस की को ऑन करेंगे तो इसमें करंट सप्लाई होने लगेगा। कोई पूछेगा इसमें करंट सप्लाई होगा कितना, तो देखो इस ड्राइवर सेल का ईएमएफ होगा कुछ ना कुछ, या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो ये मान लो V, तो V इक्वल कितना हो जाएगा, ये I इंटू A से B तक के वायर का कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो ये लिखते हैं RAB। क्या लिखते हैं? RAB। RAB का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ वायर AB, चूँकि ये खास तरीके का वायर है, इसके वायर का जो रेसिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जो नेग्लिजिबल नहीं है, तो इसलिए इसका रेसिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं। और ये जो रियो स्टेट है, इस रियो स्टेट का रेसिस्टेंस भी कुछ न कुछ रहा होगा, जो कुछ भी रहा होगा हम मान लेते हैं R। तो ये I कितना हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाय R प्लस RAB। ये भी क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, इसको हिंदी में संचालक सेल कहा जाता है। तो इस संचालक सेल यानी ड्राइवर सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये I क्या, तो I करंट सप्लाई इन द सर्किट, ये I आएगा। तो अभी टोटल का टोटल करंट इसी में जाएगा, इस सर्किट में आएगा नहीं, चूँकि अभी ये क्लोज है भी नहीं, तो पूरा का पूरा करंट कितना आएगा, तो इस तरीके से करंट सप्लाई होगा।
अब हम क्या करते हैं, जिस सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है इसका की ऑन करेंगे। इसका की ऑन करेंगे तो अब इधर से करंट सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट सप्लाई होना स्टार्ट होगा तो जॉकी को अब हम क्या करते हैं कि इस जॉकी को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ धीरे धीरे यहाँ से इस जॉकी को लाएंगे और ए से बी के पॉइंट की तरफ बढ़ाते बढ़ाते चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे हमको गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा। तो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम जॉकी को खिसकाते ए से बी तक खिसका रहे थे, ए से बी तक खिसकाते खिसकाते ये एक पॉइंट ऐसा मिला जिस पॉइंट पे कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा पा रहा है। देखो, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें करंट नहीं है। इसमें करंट नहीं है तो इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। कोई बोलेगा कैसे? देखो, कब करंट नहीं जाता, करंट तब तक फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। जैसे ये नल पॉइंट हुआ, इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से मैच कर गया। तो देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा तभी तो इसमें करंट नहीं आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, जब इस सेल से ना हम करंट ले रहे हैं ना इस करंट सेल से करंट जा रहा है, इसका मतलब कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ईएमएफ ई के बराबर। ई1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर ए जे। आर ए जे का मतलब यह है कि ए से जे तक के तार का जो रेसिस्टेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के रूप में कुछ न कुछ आएगा, तो के आर ए जे लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो। आर ए जे का मतलब कुछ नहीं, ये रेसिस्टेंस, ये कितना होगा, रेसिस्टेंस होगा ए से जे तक के तार का जो रेसिस्टेंस होगा, ये यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ए जे हो गया। यानी जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, ईएमएफ होगा। तो चलो, ये ईएमएफ किसी एक सेल के लिए आ गया। अब दूसरे सेल का अगर ईएमएफ कंपेयर करें तो इस की को ऑफ कर लो और इस की को ऑन करेंगे। अब जैसे इस की को ऑन करेंगे तो अब करंट इधर सप्लाई होगा, तो पुनः अब नल पॉइंट ढूंढेंगे। एक ऐसा पॉइंट ढूंढो, जैसे मान लो ये एक ऐसा पॉइंट ढूंढे जो यहाँ आकर के नल पॉइंट मिला, यहाँ आके नल पॉइंट मिला, मतलब इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो देखो, तो इस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ भी E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होगा, E2 इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, तो देखो जितना यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ए जे नहीं करके हम थोड़ा सा अगर चाहें तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के तार का जो लेंथ है ये L2 रहा, तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 कर सकते हैं। यानी प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में ये क्या आएगा, के आएगा और ये L2। अच्छा देखो, पहली मर्तबा जब की ऑन किए थे तो जॉकी को इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिला था, इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिला था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा इसको अगर हम L1 मान लें तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 था, क्योंकि ये लेंथ जितना ज़्यादा होगा ना रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो L1 डायरेक्टली मतलब L1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF था, या EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1 था। तो E1 इक्वल टू के L1 लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन 2। तो E1 बाय E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाय L2। अब कहेगा EMF कंपेयर कैसे हुआ, तो ये L1 और L2 मतलब फर्स्ट सेल का नल पॉइंट का जो लेंथ था वो L1 था
और सेकेंड सेल के ईएमएफ को जब कंपेयर करते तो उसके लिए जो नल पॉइंट था वो लेंथ L2 था। तो इन दोनों का जो ईएमएफ का रेशियो है इन लेंथ के रेशियो के बराबर हो जाएगा। कोई कहेगा कि इस तरीके से आप कैसे निकाल दिए, तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी समझना चाहें तो देखो ये लेंथ ऑब्वियस है कि ये लेंथ जितना ज़्यादा रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कंपेयर करके हम दिखाते हैं या दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो हम जैसे ही इसको मिटा लेते हैं पुनः, देखो जैसे हमको पहले सेल का अगर ईएमएफ कंपेयर करना है, पहले सेल का ईएमएफ अगर कंपेयर करना तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, अभी प्राइमरी सर्किट में करंट को सप्लाई करेंगे। करंट जैसे प्राइमरी सर्किट में सप्लाई होगा उसके बाद फर्स्ट सेल के की को ऑन करेंगे। फर्स्ट सेल के की को ऑन करने के बाद हम लोग जॉकी को उठा करके ए से बी तरफ खिसकाएंगे और नल पॉइंट ढूंढेंगे। मान लो इस पॉइंट पे आके हमको नल पॉइंट मिल गया। इसका मतलब नल पॉइंट मिलने का मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा। गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाने का मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। इसका मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है तो करंट फ्लो नहीं होगा। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अभी होगा कितना? क्योंकि इस सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। तो U1 इक्वल टू कितना? तो ये इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। तो इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर है। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो RAJ हो जाएगा। तो R इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? तो रो इंटू L/A। अगर हम चाहें तो U1 इक्वल टू लिख सकते I AJ के A से J तक की लंबाई को हमने क्या मान लिया? L, तो या L1 मान लो। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो, ये I इंटू रो L1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? A। U1 इक्वल टू I रो बाय A इंटू L1। ये जो देखो ये जो वैल्यू आएगा इसी को हम एक कांस्टेंट, इसका जो भी कुछ भी वैल्यू आएगा इसी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ये कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? तक के बराबर हो जाएगा। इसी के को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। आप आगे आते हैं पता चलेगा कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे हो जाएगा। तो U1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? KL1। अब देखो इस की को तुम क्या करो? ऑफ कर लो। अब इस की को ऑन करो। अब की को ऑन करोगे तो पुनः नल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अब इसका ईएमएफ कुछ और है। तो नल पॉइंट ढूंढो। तो अब नल पॉइंट ढूंढते ढूंढते मान लो कि जॉकी को जब यहाँ लाए तब नल पॉइंट मिला। तो यहाँ लाए तो लंबाई फिर से बदला। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इस लंबाई को हम मान लेते हैं L2। मतलब ए पॉइंट से जॉकी के बीच मतलब सेकेंड सेल के लिए जो नल पॉइंट मिला L2 लेंथ पे मिला। तो अब देखो नल पॉइंट L2 पॉइंट इस पॉइंट पे मिलने के बाद इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा कितना रहा? E2। तो E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स AJ। तो देखो ये कितना हो जाएगा? I, चूँकि इसमें करंट तो बदलेगा नहीं, ये R क्या होगा? AJ। तो अब A से J तक के लंबाई को हम क्या माने हैं? तो देखो RAJ जो करोगे तो RAJ इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L2 डिवाइडेड बाय A। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू रो L2 बाय A। अब पुनः ये सब मिल करके एक अनदर कांस्टेंट बनाएगा जिस कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे? K। तो K इंटू L2। तो देखो गौर से तो ये U1 इक्वल टू आ गया था KL1। उसी तरीके से E2 इक्वल टू आ गया KL2। तो U1 बाय E2 करोगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा L1 बाय L2। तो इसी तरीके से हम लोग ईएमएफ को कंपेयर करने का काम करते हैं। यानी इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। ये तो रहा ईएमएफ कंपेयर करने की बात। कोई कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, फिर से हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो देखो जैसे ये एक ड्राइवर सेल है, ये की है, पुनः एक रियोस्टेट को हम लोग बनाएंगे रियोस्टेट, और
इस दो पॉइंट के बीच मैग्नीन या कांस्टेंटन का वायर का हम लोग उपयोग करेंगे। ये ए और बी दो पॉइंट है और यहाँ देखो हम क्या बोले थे कि किसी भी सेल का ईएमएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं या दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ एक जॉकी लगाते हैं, जो गैल्वेनोमीटर से होते हुए एक तार के सहारे एक जॉकी लगाते हैं। ये तार इतना सफिशिएंट लंबाई का होता है कि ए से बी तक आसानी से मूव किया जा सकता है। तो देखो, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उस दो पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। एक इंड, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दो और दूसरा पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दो। आपको पता चल जाएगा कि इस रेसिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखो, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करते क्या है, तो कुछ नहीं, पुनः इस प्राइमरी सर्किट में करंट को सप्लाई देते हैं, क्यू ऑन करके करंट सप्लाई देते हैं। जैसे करंट का सप्लाई हम लोग देंगे तो क्या होगा, इसमें करंट सप्लाई होने लगेगा। अब क्या करते हैं कि जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना उसको यहाँ से कनेक्ट कर लो और जॉकी के ढूंढ करके नल पॉइंट निकाल लो। तो नल पॉइंट मान लो अगर एल लेंथ पे आया है तो देखो क्या करेंगे, नल अगर मान लो एल पॉइंट पे आया है तो क्या करेंगे, तो देखो नल पॉइंट एल पॉइंट पे आने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर से ना करंट आ रहा होगा ना करंट जा रहा होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। क्योंकि देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा तभी इसमें करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हुआ तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब V इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे IRAJ। तो RAJ कहाँ से आएगा, तो R इक्वल टू वही रो इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे A, तो लेंथ कितना L1, तो सीधा लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा L। अच्छा, करंट कितना जा रहा होता तो करंट इसमें आसानी से आ जाता है। तो RAJ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो I और RAJ का वैल्यू जैसे निकल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आसानी से निकल जाता है। ये लेंथ सीधा याद रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ लेंथ के हिसाब से निकल जाएगा। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम हो, कोई कहेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे कैसे, तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकालना बिल्कुल आसान है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इस दो पॉइंट के बीच का जो रेसिस्टेंस है, देखो ये जो है के पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच होगा कितना, तो आई जितना करंट इसमें सप्लाई हो रहा और आर ए बी, IRAB डिवाइडेड बाई लेंथ, ये क्या है L इक्वल टू यहाँ हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर या वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। देखो वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर के टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। चूँकि ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हुआ V, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कर रहा था। तो I इंटू RAB, तो I का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो I इक्वल टू हम बता दिए थे कि सेल के EMF डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस ऑफ वायर AB करके निकाल लेते हैं। ये करंट फ्लोइंग, ये क्या हुआ, करंट कितना फ्लो कर रहा है इस प्राइमरी सर्किट में, वो करंट का रीडिंग आएगा। करंट का रीडिंग आएगा तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर AB निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा। तो चूँकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता था तो V प्रोपोर्शन का साइन जैसे हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, K इंटू L। तो इस नल पॉइंट के लेंथ से सिंपल अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में केवल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने लेंथ पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट मिल जाएगा कि इस पॉइंट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना। कई बार इसी सेल के लिए जैसे बोल देगा कि किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए भी इसमें आसानी से कैलकुलेशन किया जा सकता है। देखो
इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इस एक विशेष तरीके का थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया जाता है। देखो यहाँ जो कि अब देखो जैसे मान लो ये जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, उस सेल को यहाँ लगाओ और इस सेल का ईएमएफ मान लेते हैं ई रहा होगा, और ये की का नाम K1 कर देते हैं, और ये रेजिस्टेंस R। जैसे देखो अब हमको इस सेल का क्या निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो सिंपल है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाला जा सकता। अच्छा देखो कि वहाँ नहीं लगा के यहाँ हम लोग लगा सकते हैं। की को ऊपर नहीं लगा के कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पुनः प्राइमरी सेल के की को हम ऑन करते हैं और यहाँ से करंट सप्लाई होगा। तो करंट सप्लाई इन प्राइमरी सर्किट होगा, प्राइमरी सर्किट में करंट सप्लाई होने लगा। अब हम क्या करेंगे कि जैसे प्राइमरी सर्किट में करंट सप्लाई होने लगा, तो इस की को ऑन किए बिना नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो इस की को ऑन किए बिना नल पॉइंट ढूंढेंगे, तो नल पॉइंट ढूंढने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा। मतलब इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये L1 लेंथ पे आपको नल पॉइंट मिला, जबकि नीचे का की ऑन नहीं किया गया तब। तो देखो, तो अभी हम बिना की ऑन किए नल पॉइंट ढूंढे तो ये L1 लेंथ पे मिला, मतलब इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये ईएमएफ के बराबर होगा। कोई कहेगा ईएमएफ के बराबर कैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चूँकि अभी इस सेल से ना करंट आ रहा है ना जा रहा है, तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं होता तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 का। हम लोग लिख सकते हैं E = KL1। तो चलो ठीक है, अब की को पुनः ऑन कर लेते हैं। अब की को पुनः ऑन करेंगे तो इसमें नल पॉइंट देखो, इसमें अब करंट सप्लाई होने लगेगा। करंट सप्लाई होने लगेगा तो इसके करंट सप्लाई जैसे ही होने लगेगा तो इसका ईएमएफ थोड़ा सा घटेगा। तो ईएमएफ मतलब इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, चूँकि इसमें करंट ड्रॉ होने लगता है। तो पुनः आपको नल पॉइंट फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो मान लो कि नल पॉइंट ढूंढते ढूंढते कहीं फिर से चेंज कर गया, तो यहाँ तक आ गया, आपको इसी पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया। जॉकी को जैसे इस पॉइंट पे लाए तो नल पॉइंट मिल गया। तो देखो इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिलने का मतलब है कि अब जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा वो पहले ईएमएफ होता था, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी होगा। कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, लेंथ का। तो अब जो नल पॉइंट मिला वो मान लेते हैं कि L2 लेंथ पे मिला जब की को ऑन किए। तो देखो जब इस की को ऑन नहीं किए थे तो ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस था, उसका नल पॉइंट L1 लेंथ पे माने थे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। लेकिन जैसे की को ऑन किए तब इस सेल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा इसके ईएमएफ से कम रहा होगा। तो ऑब्वियस है कि नल पॉइंट भी चेंज करेगा। तो नल पॉइंट फिर से ढूंढे तो वो L2 लेंथ पे आया, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर दिए L2। तो भी = KL2 कर सकते हैं। आपको सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बताए थे, ये E/V - 1 × R, ये एक फार्मूला होता। तो देखो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के ईएमएफ डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यही रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि अभी इसमें करंट सप्लाई हो रहा है इस सर्किट में। भले इसका करंट ना उधर जा रहा ना इधर आ रहा, लेकिन इस सेल का करंट इस सर्किट में तो फॉलो हो रहा। तो देखो तो ई क्या था, तो ईएमएफ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे फाइंड करते हैं तो ई का देखो ई और भी का रेशियो जैसे यहाँ से निकालेंगे, ई है और यहाँ से भी है, तो ई और भी का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L1/L2 - 1 × R। इसी के सहारे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल ये
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक बार की को जब ऑन नहीं किए थे तब जो नल पॉइंट निकाले थे वो ईएमएफ के बराबर हुआ था। जैसे की को ऑन किए तो इस सर्किट में अपना करंट सप्लाई होने लग गया, तो पुनः हमको नल पॉइंट ढूंढे तो इस पॉइंट पे मिला, तो मतलब इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा वो इसके क्रॉस के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा ई बाय भी का रेशियो निकाल करके हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हम निकाले। जैसे कोई पूछेगा कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो एक लाइन बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए देखो आई इंटू आर ए बी, मतलब ए से बी तक के वायर का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे लेंथ, तो यही हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक और सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर आता है, ये रेसिप्रोकल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता। तो किसी भी विभव मापी की सुग्राह्यता निकालना है तो ये विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी सुग्राह्यता कहते हैं, विभव मापी की सुग्राह्यता। कोई पूछेगा विभव मापी की सुग्राह्यता क्या है, तो एक ही लाइन बोलेंगे विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। तो यहाँ इस हिसाब से अगर के का वैल्यू डालें तो देखो भी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ ऊपर चल जाएगा, भी नीचे चल जाएगा, यानी सेंसिटिविटी इक्वल टू ये एल बाई भी हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो दो पॉइंट के बीच का तो सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इसका मतलब है कि जिस पोटेंशियोमीटर का लेंथ ज़्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी अधिक होगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो तो। ये सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर है। अच्छा विभव प्रवणता क्या, तो प्रति इकाई लंबाई में विभवांतर को, जैसे मान लो एल लंबाई में अगर विभवांतर भी हो तो इकाई लंबाई में कितना विभवांतर होगा, तो भी बाय एल। इसी इकाई लंबाई के विभवांतर को हम लोग के कहते हैं। और याद रखेंगे वहाँ जो बार बार हम ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर ए जे करते थे, तो वो जो प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाते थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में जो के आता था, एक्चुअल में ये के पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता था, जिसको कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। टोटल लेंथ जितने लेंथ पे हमको नल पॉइंट मिला तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस देता था इस दो पॉइंट के बीच का, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ में इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ जो कांस्टेंट के रूप में आता था ई इक्वल टू के एल, एक्चुअल में ये जो के है एक्चुअल में ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह का यूनिट पूछना होगा तो आसानी से बता सकते हो। ये के पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ था, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। यूनिट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछेगा तो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। और सेंसिटिविटी तो उसका उल्टा था। तो